हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ। तो आज है 9 अप्रैल 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर में से। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आता है आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे मनाया जाता है 4 अप्रैल को। तो इसका आंसर बनता है बी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका जो थीम है यूनाइटेड नेशन प्रमोट्स एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेफ ग्राउंड सेफ होम। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम चलते हैं आगे। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है? दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व दुधवा टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर बनता है ए। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? उनका नाम तो पता ही है, योगी आदित्यनाथ। उसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ। लेकिन उसके गवर्नर याद होने चाहिए, उनका नाम है राम नायक। ठीक है दोस्तों, राम नायक। अब हम चलते हैं आगे। अब उत्तर प्रदेश को पहले भारत के नक्शे में देख लें कहां पर है। ये देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जुड़ती है नेपाल की इससे। सेकंड, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास एक अच्छी दिन? देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने, मुख्य चुनाव अधिकारी ने एक अच्छे दिन में सेल्फी कंटेस्ट रखा है फॉर फर्स्ट टाइम वोटर्स। मतलब जो पहले दिन वोट देने आएंगे, जो पहली बार वोट देने आएंगे, उनके लिए एक सेल्फी कंटेस्ट रखा है। ठीक है, सेल्फी की प्रतियोगिता रखी है। ये किस स्टेट के चीफ इलेक्शन ऑफिसर द्वारा रखी गई है? ये रखी गई है मिजोरम द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाला, ये एक इनोवेटिव सोल्यूशन कह सकते हैं इसका। उसका कारण क्यों है? देखिए, आजकल के ट्रेंड में हर कोई सेल्फी 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 कर रहा है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं उस चल रही मूवमेंट को, जो सोशल सामाजिक स्तर पर लोग अपने आप से चला रहे हैं, उसको यूज करके, उसको इनोवेटिवली यूज करके उसको एक नया इनिशिएटिव दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, लोगों को एनकरेज कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं इलेक्शन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब जो मिजोरम है उसकी कैपिटल है एजावल, चीफ मिनिस्टर है जोरामथंगा और गवर्नर है जगदीश मुखी। देखिए, अब हम देखते हैं कि जो ये मिजोरम है वो कहां पर है। भारत के नक्शे पे मिजोरम है, ये देखिए, और ये है एजवाल इसकी कैपिटल, ये है मिजोरम। ठीक है दोस्तों, अब ये बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और म्यांमार की। अब ये देखिए, जो बांग्लादेश का ये जो बॉर्डर है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर म्यांमार से जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं वापस। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है? देखिए, अभी एक युद्ध अभ्यास पश्चिमी ढाल वेस्टर्न शील्ड किया गया है किसी देश द्वारा। वो किस देश द्वारा किया गया है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किया गया है श्रीलंका द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए। देखिए, इसका कारण क्या है ये देख लें। देखिए, इन्होंने सोचा कि देखिए, जिन इलाकों में अभी तक हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज है, हमारे जो सैन्य बल हैं, वो अभी तक नहीं गए हैं, उनको उन इलाकों में ले जाने के लिए ये किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो हम चलते हैं आगे श्रीलंका द्वारा। अब श्रीलंका देख लें जरा कहाँ पर है। ये देखिए दोस्तों, श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं वापस। चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब देखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का सब नया प्रेसिडेंट कौन बना है? वो बना है विक्रम किर्लोस्कर। तो इसका आंसर बनता है ए। अब ये विक्रम किर्लोस्कर जी कौन है? ये है वो व्यक्ति, इनको देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि भारत ने हाल ही में सीआरपीएफ पीस कीपिंग कंटेंजेंट, मतलब जो अपनी टुकड़ी भेजी थी उन्होंने पीस कीपिंग शांति वाली सीआरपीएफ की, वो किस देश से वापस बुला ली गई है? वो बुलाई गई है लीबिया से। देखिए, लीबिया में शांति के लिए वहाँ पे थोड़ा असंतुलन फैला हुआ था, तो वहाँ पर शांति के लिए जो यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाती हैं, उनमें हमारे देश भी फोर्सेस भेजता है। ठीक है दोस्तों, इसे पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं। अब वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाने की वजह से तो अपनी सेना के सीआरपीएफ के जवानों को उन्होंने टुकड़ी को वापस निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, अब लीबिया की जो कैपिटल है वह ट्रिपोली और उसकी करेंसी का नाम है लीबियन दिनार। अब वापस चल के हम देख लेते हैं कि लीबिया कहाँ पर है। ये देखिए, लीबिया है अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों,
अब 6वां क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल निम्नलिखित किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, बताओ आप। दोस्तों वर्ल्ड होम्योपैथिक डे 10 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इसका आंसर बनता है सी। ठीक है दोस्तों, अब एक 2 डे कन्वेंशन हुई है। ठीक है दोस्तों, एक 2 दिनों की कन्वेंशन हुई है जिसको ऑर्गेनाइज किया है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलकर। ठीक है दोस्तों, ये जो कन्वेंशन हो रही जा रही है, कन्वेंशन ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी। ठीक है, तो इसका एम क्या है? टू रिकॉग्नाइज एग्जाम्पलरी वर्क इन होम्योपैथी। ठीक है दोस्तों, अब आयुष अवार्ड्स रिलेटेड टू होम्योपैथी फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट भी दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन आता है आपके सामने, फेनेंग गांव पहला कार्बन पॉजिटिव बन गया है, कार्बन पॉजिटिव सेटलमेंट गांव बन गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसको आपको बताना है। तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम 4 में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।